बढ़ रहे हैं अगले डेस्टिनेशन की तरफ। किले में हमारी अगली मंजिल। अब हम आ पहुंचे हैं जिस स्थान पर यह कहलाता है विजय स्तंभ। तो वहां से हम एंटर हुए हैं। यहां से ऐसे चढ़ते हुए हम इस तरफ आए हैं और यहाँ पे है इसके अंदर जाने का रास्ता, जिस पर लगा हुआ है ताला। और यह जो है दक्षिण दिशा को फेस करते हुए है। ये देखिए आप, शानदार विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा की विजय का गवाह। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 में करवाया था और 10 वर्षों के अंदर यह निर्माण कार्य पूर्ण हुआ था। 9 मंजिला यह विजय स्तंभ है, जिसके अंदर 157 सीढ़ियां है। 9 फ्लोर का इसको इसलिए बनाया गया था क्योंकि नवग्रह के ऊपर इसको आधारित किया गया था। ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर कार्विंग की गई है इन मूर्तियों के रूप में। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये जो अष्ट धातु का यह जो तार आ रहा है, बेसिकली यह एक तड़ित चालक है और इसे लगाया जाता है बिजली गिरने से बचाने के लिए। तो इस पर लगभग 150 साल पहले बिजली गिरी थी, जिससे इसका 9वां और 8वां फ्लोर है वह क्षतिग्रस्त हो गया था। और जो महाराणा स्वरूप सिंह जी थे, इन्होंने 150 साल पहले इस बिजली गिरने के बाद में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। विजय स्तंभ के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आप ये जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जो दूसरा जौहर हुआ था रानी कर्णावती द्वारा जो किया गया था, यह जौहर स्थल है। यह स्थान जो आज समतल दिखाई दे रहा है, पहले यहाँ पे 30 से 40 फुट गहरा गड्ढा हुआ करता था और इसी स्थान पर रानी कर्णावती ने लगभग 13,000 महिलाओं के साथ में जौहर किया था। ये जो यज्ञ वेदी आप देख रहे हैं, यहाँ पे हर साल यहाँ जो बलिदान हुआ था, जौहर हुआ था, उसकी याद के अंदर यहाँ पे यज्ञ किया जाता है, सभी को श्रद्धांजलि दी जाती है। और जौहर स्थल के जस्ट बाजू में आप सामने देख सकते हैं समदेश्वर मंदिर। तो राणा लोग जो युद्ध में जाते थे, पहले यहीं पर शीश नवाते थे और जौहर से पहले रानी कर्णावती ने भी यहीं पर पूजा की थी। तो ये देखिए मंदिर का शिखर और ऊपर लहराती हुई केसरिया ध्वजा। तो इस समदेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राजा भोज ने और 11वीं शताब्दी में इसका जीर्णोद्धार करवाया था गुजरात के शासक कुमारपाल जी ने। और उसके बाद में 15वीं शताब्दी में इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था अपने जो राणा कुंभा हैं, उनके पिताजी राणा मोकल जी ने। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार है यह मंदिर। मंदिर के जो आधार के अंदर आप जो पत्थर देख रहे हैं, इनको जो गुलाब की पंखुड़ियां उल्टी रखी रहती हैं जैसे, उस तरीके से इनकी कार्विंग यहाँ पे की गई है। समदेश्वर मंदिर जो है, इस मंदिर की खास बात है, इसकी आप बाहरी दीवारों पर देख सकते हैं जो आम जनजीवन होता है उसका चित्रण होता था। ये देखिए, जैसे कि इसमें बारात दिखाई गई है, देख सकते हैं आप। और यहाँ विराजमान है नंदी भगत, आप देख सकते हैं। आंतरिक दीवारें हैं जो ये काली पड़ चुकी है, ये देखिए आप। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के स्वरूप आपको एक ही प्रतिमा में दिखाई दे रहे हैं। वहां है समदेश्वर मंदिर, उसी के प्रांगण से यहाँ पे सीढ़ियां आ रही हैं। यहाँ जो आप देख रहे हैं, यह जो कुंड, यह कहलाता है गौमुख कुंड यहाँ का, क्योंकि प्राचीन काल में यहीं पर एक झरना होता था जिससे जल हमेशा बहता हुआ शिवजी का जो अभिषेक करते हुए नीचे गिरता था। तो भीम का जो आधा बनाया हुआ परकोटा जो कहा जाता है, इसी स्थान पर मौर्यवंशी चित्रांगद मौर्य ने इस किले का निर्माण करवाया था, चित्रकूट दुर्ग बनवाया था। और उसी टाइम पे बाद में यहाँ पे ये जो कुंड था, जो पहले मंदाकिनी कहलाता था, एक तीर्थ के रूप में था, इसको बाद में गौमुख नाम दे दिया गया। और यही वह कुंड है जो मैंने आपको कुंभा महल के अंदर दिखाई थी ना, जो सुरंग, उस सुरंग से जो रानियां थी वो यहाँ पर आती थी और स्नान करके भगवान की पूजा किया करती थी। तो इस कुंड को सास बहू का कुंड भी कहा जाता है, क्योंकि साथ में सास बहू यहाँ पे स्नान किया करती थी। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, यह एक जैन मंदिर है और गौमुख कुंड के अंदर कहा जाता है बहुत सारी बड़ी बड़ी मछलियां भी हैं जो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। ओवरफ्लो जो होता है पानी, वो इसमें से निकल जाता है, नीचे चला जाता है। सामने जो आप ये दरवाजा देख रहे हैं, यह उत्तरी जौहर द्वार कहलाता है। तो अब हम उत्तरी जौहर दरवाजे से बाहर निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं अगली मंजिल की तरफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हाथी की टूटी फूटी प्रतिमा। अब हम बढ़ रहे हैं काली मंदिर की तरफ। तो आ पहुंचे हम कालिका मंदिर में। ये देखिए सामने है कालिका मंदिर।
और 2 भक्त वहां पर आ रहे हैं। इसका जो निर्माण जो करवाया था वह करवाया था चित्रांगद मौर्य ने, और उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी सूर्य मंदिर के रूप के अंदर। बाद में जब यह 8वीं शताब्दी के अंदर जीर्ण शीर्ण हो गया था तो बप्पा रावल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था, और उन्होंने सूर्य देव के स्थान पर अपनी जो कुलदेवी हैं कालिका माता जो है उनको यहाँ मंदिर में स्थापित किया था। यह स्थिर प्रतिमा न होकर चल प्रतिमा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रतिमा को जब भी युद्ध होता था तो राणा अपने साथ में युद्ध भूमि में ले जाया करते थे, क्योंकि यहाँ पर पूजा अर्चना करना संभव हो नहीं पाता था, क्योंकि युद्ध जो है वो महीनों तक चला करता था। कालिका माता की जब मूर्ति वो अपने साथ लेके जाते थे, मंदिर का यह स्थान रिक्त ना हो, इसके लिए यहाँ पे उनका जो अम्बा माता का स्वरूप है वह यहाँ पे स्थापित किया जाता था। और मंदिर के जस्ट यहाँ सामने ही है भगवान शिव का मंदिर। ऊपरी हिस्सा काला पड़ चुका है क्योंकि काफी प्राचीन मंदिर है। और आप वहां देख सकते हैं सूर्य देव की जो है प्रतिमा वह वहां पर है। ये देखिए मंदिर प्रांगण। माता जी के मंदिर से जो वहां तालाब दिखाई दे रहा है उसे पत्ता जी का तालाब कहा जाता है। तो ये देखिए पत्ता जी के तालाब तक हम आ गए हैं, और यहाँ से अब हम जाएंगे वहाँ पर जहाँ पे जयमल जी का पत्ता जी का महल है। आइए एंटर होते हैं जयमल और पत्ता जी के इस महल के अंदर। इसे पत्ता हवेली भी कहा जाता था। आज यहाँ सिर्फ खंडर ही शेष है। ऊंची इमारत के नाम पे सिर्फ वही है। यह 3 मंजिला इमारत लग रही है। ये देखिए जयमल पत्ता जी का महल, और उनके साथ ही यहाँ पर और जो सेना नायक और सैनिक होते थे वो भी निवास करते थे। तो यहाँ से हम एंटर हुए हैं, और यहाँ पे लेफ्ट के अंदर आप देख सकते हैं कंकाली माता का स्थान है, जो कि पत्ता जी की कुलदेवी थी। और इसके ठीक सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे पत्ता जी का स्मारक है। वीर पत्ता जी हैं यहाँ। ये देखिए टूट चुका है पूरी तरीके से, यह छत गायब है, आप देख सकते हैं। तो बात है सन 1567 की 1567 की, जब अकबर ने यहाँ पर चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। उस वक्त यहाँ के शासक थे राणा उदय सिंह जी, महाराणा प्रताप के पिताजी, और अपने पिता के सभी पुत्रों में से वही एकमात्र बचे हुए थे। कहा जाता है कि उस वक्त उनके और कोई संतान नहीं थी, तो वह अकेले ही बचे थे। तो उनको उनके जो सरदार थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर इस समय नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आपके बाद में फिर शासन कौन संभालेगा, आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो समझाने पर उदय सिंह जी यहाँ चित्तौड़ को छोड़कर निकल जाते हैं अरावली की पहाड़ियों में आगे की तरफ, जहां पर जाकर वो बसाते हैं उदयपुर नगर को। तो पत्ता जी सिसोदिया और जयमल जी राठौड़ जो हैं, उनके ऊपर होती है किले की रक्षा की जिम्मेदारी। तो अकबर की सेना द्वारा आक्रमण जब किया जाता है, बहुत प्रयास किए जाते हैं, तो किले की दीवार का एक हिस्सा जो होता है, जो लाखोट की बारी जिसे कहा जाता है, वह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो रात के समय जयमल जी वहां पर उसकी रिपेयरिंग करवा रहे होते हैं। उसी वक्त अकबर द्वारा चलाई गई गोली से उनका जो पैर होता है वह जख्मी हो जाता है। तो जब अकबर की सेना यहाँ पर आ जाती है, आक्रमण करती हुई किले के अंदर दाखिल होने वाली होती है, तो जो जयमल जी होते हैं वो कहते हैं कि भाई मैं अब घोड़े पर तो बैठ नहीं सकता हूँ, युद्ध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो रक्त है वह उबाल मार रहा है, मुझे भी युद्ध करना है, क्या कोई मेरी सहायता कर सकता है। तो ऐसे समय के अंदर उन्हीं के जो कुटुंबी हैं कल्ला जी, वह कहते हैं कि काकोसा आप मेरे कंधे पर बैठिए और युद्ध की अपनी जो इच्छा है उसे पूरा कीजिए। तो कल्ला जी जयमल जी को अपने कंधों पर बैठाते हैं, और ये जो चाचा भतीजे जो होते हैं, दोनों अपने दोनों हाथों में तलवार लेकर युद्ध करते हैं और ऐसी वीरता दिखाते हैं, शत्रुओं को ऐसे मारते हैं, और मारते मारते ही ये वीर गति को प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ के जो दूसरे सरदार हैं, जो पत्ता जी सिसोदिया थे, इनकी भी बहुत तगड़ी लड़ाई होती है, बहुत वीरता से वो युद्ध करते हैं। लेकिन उस वक्त इनको लड़ते समय अकबर का जो एक पागल हाथी होता है, अकबर की जो मुगल सेना, उसका पागल हाथी सूंड में पकड़ लेता है और पटक कर मार देता है। तो इस तरीके से पत्ता जी भी जो है वीरता दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये देखिए इनके महल का एक दृश्य, जिसके अंदर आप टूटे फूटे खंडरों को देख सकते हैं। आइए चलते हैं बाहर और
सामने आप देख सकते हैं, बिल्कुल सामने पत्ता जी का तालाब। चलिए अब चलते हैं अगले स्थान पर। अब आ चुके हैं हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग के एक बहुत ही विशेष स्थान पर, जो कहलाता है पद्मिनी महल। जी हाँ, आपने पद्मावत फिल्म जो देखी है उसमें जो दिखाया गया था, जो रानी पद्मिनी थी, पद्मावती थी, उनका महल। ये है महल का प्रवेश द्वार। तो ये है रानी पद्मिनी का महल, देखिए। तो यह जो सेक्शन आप देख रहे हैं महल का, इसमें दासियां रहा करती थी। और ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे उनके जो सुरक्षा के लिए जो गार्ड्स होते थे वह रहते थे। इस तरफ जो है वो दासियां रहती थी। तो यह वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं, जब राणा लोग, रावल लोग यहाँ से युद्ध के लिए जाते थे तो दासियां इन स्थानों पर खड़े होकर उन पर पुष्प वर्षा किया करती थी। पानी के बीच में आप जो महल देख रहे हैं, रानी इसके अंदर निवास किया करती थी जब गर्मी के जो 4 महीने हुआ करते थे उस दौरान। और कहा जाता है ये जो सामने सीढ़ियां हैं, यहीं पर रानी पद्मिनी को बैठाया गया था और शीशे के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी छवि को देखा था, उनका अक्स देखा था। इस बात की सत्यता का कोई प्रमाण नहीं है, बस यह जो अनेक वर्जन है उनमें से एक है। कुछ इतिहासकार इस बात पर सहमत हैं, कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो कुंदे लगे हुए हैं, इन स्थानों पर लगे हुए थे दर्पण। कुछ लोग कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी को जो छवि दिखाई गई थी रानी पद्मिनी की, वो इन्हीं दर्पणों द्वारा दिखाई गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि नेहरू जी जब यहाँ देखने के लिए आए थे उस वक्त यहाँ पे दर्पण लगाए गए थे। तो देखिए कालिका मंदिर। थोड़ी देर पहले वहां उस झरोखे से हमने देखा था इस तालाब को। ये देखिए यहाँ सामने पार्किंग है। तो पद्मिनी महल के बाद में हम जा रहे हैं दूसरे दर्शनीय स्थल की तरफ। यहाँ पे जो आप ये तालाब देख रहे हैं, यह कहलाता है भीमलत सरोवर या भीमलत तालाब। और इसका संबंध जो है भीम से है, महाभारत वाले भीम, उन्हीं से। तो इस स्थान से जुड़ी हुई महाभारत कालीन एक कथा है कि उसके अनुसार जब पांडव अज्ञातवास में भटक रहे थे तो भीम का यहाँ पे आना होता है। नीचे आपको जो मैंने झरना दिखाया था, वहां पे एक योगी हुआ करते थे, निर्भय नाथ जी, और उनके पास था पारस पत्थर। तो जुए के अंदर सब कुछ हार चुके थे पांडव, अपना राजकाज सब कुछ हार चुके थे। इस वजह से भीम उनसे यह विनती करता है कि हे महाराज, यह पारस पत्थर आपके किस काम का, यह मुझे दे दीजिए, हम लोग सब कुछ हार चुके हैं। तो भीम जैसे शक्तिशाली पुरुष को मना करना योगी निर्भय नाथ जी ने उचित नहीं समझा। तो उन्होंने ये सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसी शर्त रख दूं जिसे भीम पूरी ही नहीं कर पाए। तो निर्भय नाथ जी जो है भीम के सामने शर्त रखते हैं कि भीम अगर रातों रात इस पहाड़ी के चारों ओर एक परकोटे का निर्माण कर देगा तो यह पारस पत्थर वह उसे दे देंगे। तो भीम को जब यह बात कहते हैं तो भीम सोचता है कि इन्होंने तो एक असंभव सी शर्त मेरे सामने रख दी है। यही बात वह अपनी माता कुंती से कहता है। तो माता कुंती कहती है कि तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी सूर्य देव का एक वरदान शेष है, तो मैं उनसे यह विनती कर लूंगी और 6 महीने तक का जो समय है वो एक रात का ही रहेगा। तो कुंती की विनती के ऊपर सूर्य देव जो है कहते हैं कि वो 6 महीने तक नहीं निकलते हैं, रात का समय होता है। और भीम जो है अपने बंधुओं के साथ में यहाँ पे पत्थरों को रख के परकोटे का निर्माण शुरू कर देते हैं और लगभग पूरा करने वाले ही होते हैं। तो उसी वक्त क्या होता है, योगी जो होते हैं उनके मन के अंदर छल आ जाता है कि भीम तो ऐसा कर देगा तो पारस पत्थर देना पड़ेगा। तो वह एक यति जो होता है उनके पास में, जो कुकड़ेश्वर, उसको आदेश देते हैं कि तू मुर्गा बन के बाघ दे दे। तो योगी के आदेश के ऊपर जो कुकड़ेश्वर होता है वह मुर्गा बन के बाघ देता है। और पुराने समय में यही होता था, मुर्गा बाघ दे रहा है इसका मतलब सवेरा हो गया है। तो मुर्गे के बाघ सुनकर जो है भीम को लगता है कि वह नियत समय पर अपना कार्य नहीं संपन्न कर पाएंगे। और इसी क्रोध के अंदर भीम जो है अपना पैर पटकते हैं, लात मारते हैं और कहते हैं उस समय इस स्थान पर एक गड्ढा हो गया था। तो बाद में जो यहाँ के शासक थे उन्होंने इसको पक्का करवा के एक तालाब का रूप दे दिया है और यह जो जगह है भीमलत सरोवर या भीमलत तालाब कहलाती है। तो यह है इस स्थान की कहानी। और अब आगे आपको बताता हूँ, जो भीम का बनाया हुआ जो परकोटा कहा जाता है, तो इसको देखा था 5वीं शताब्दी के अंदर चित्रांगद मौर्य ने।
वो यहाँ से गुजर रहे थे, उन्हें यह परकोटा दिखाई देता है। वह अपने सैनिकों के साथ ऊपर आते हैं। यहाँ पर उनको कई जो प्राकृतिक जलाशय भी दिखाई देते हैं और यह जो मैदानी भाग होता है उन्हें लगता है कि यह स्थान जो है किला बनाने के लिए उपयुक्त है। तो इस तरीके से चित्रांगद मौर्य ने यहाँ पर दुर्ग का निर्माण करवाया और वह दुर्ग कहलाया चित्तौड़गढ़ दुर्ग। तो दोस्तों अब वक्त हो चला है चित्तौड़गढ़ के इस सेकंड ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। चित्तौड़गढ़ सीरीज अभी रहेगी जारी। तो जाते जाते आपसे है इतना ही कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।